मैं मोहम्मद इलियास भारती, जनता हमदर्द न्यूज नौकोटी से। अभी हम पूर्व समिति से बात करने जा रहा हूं, जो कर्मठ नेता हैं, रिजवान अली के नाम से जाने जाते हैं और ये गांधीवादी भी हैं। तो नेताजी ये बताइए कि ये माइक और जो है गाड़ी लेकर आप कहां प्रचार में निकल रहे हैं, क्या बात है? आज पूरे देश के अंदर तमाम राजनीतिक दलों से आम जनता का भरोसा खत्म हो चुका है और हम और हमारे पिता जिंदगी भर राजनीति करते रहे, समाज के बीच, समाज के लोगों के बीच देश की बेहतरी के लिए संघर्ष करते रहे। आपका क्या हम निराश हैं जी? किससे निराश हैं? निराश इस बात से है कि भारतीय संविधान में जब साफ है कि जो भारत में जन्म लेगा उसकी सारी जवाबदेही भारत सरकार की है, तो फिर लोग निरक्षर क्यों हैं, लोग फिर भूखे क्यों हैं और पूरे हिंदुस्तान में बिहार तबाह क्यों है? ये हमारे जहन में बड़ा ही दुखदायी विषय है। और खास करके नावकोठी की धरती, जहां जमींदारों का बसेरा था, भारी जमीन 14,000 बीघा जमीन अयोध्या प्रसाद सिंह के थे, इस मलकियत में हमारा निवास है। और हम, हमारे पिता को 5 बीघे जमीन थे हसनपुर बागर, रजाकपुर, नावकोठी में। आज मेरे पास 5 कट्ठा नहीं है। तो सिर्फ आप ही का नहीं मसला है, ये तो पूरे बिहार में जिसको सरकार जमीन दी है, पूरे बिहार के अंदर, पूरे बिहार में जमीन सरकार, पूरे बिहार के अंदर सरकार, बिहार सरकार फेल्योर है। जमीन का मसला बहुत बड़ा मसला है और खास करके बेगूसराय जिले में सैकड़ों हत्याएं हुई, 2 दिन की सजा किसी को नहीं मिली, खास करके नावकोठी तो इसका जीता जागता उदाहरण। तो नेताजी आपका क्या मांग है और किससे मांग है, राज्य सरकार से है या केंद्र सरकार से? हमारा जो मांग है, आप राष्ट्रव्यापी आमरण अनशन करने जा रहे हैं 26 नवंबर शनिवार को 10 बजे दिन से जिलाधिकारी बेगूसराय के समक्ष। राष्ट्र कवि दिनकर की धरती बेगूसराय है। क्या समस्या है? और हम बेगूसराय के पूत हैं, रिजवान अली गांधीवादी। सवाल पैदा होता, आपका मांग क्या है सरकार से? हमारा मांग है कि पूरे बिहार के विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन 5,000 होनी चाहिए। और ये बात असेंबली में उठ चुका है। और क्या मांग है? और क्या मांग है? और मांग है कि पूरे बिहार, जो भारत में सबसे गरीब राज्य है, इसको विशेष राज्य का दर्जा देके भारत सरकार इसको हक से जो वंचित कर रखा है। पूरे बिहार के लोग गरीबी में तबाह हैं। इसीलिए इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, 2013 में दिल्ली में बहुत बड़ा रैली किए थे कि भारत सरकार विशेष राज्य का दर्जा दो। उसमें मैं भी था। उस समय हम प्रवासी दर्जी मजदूर भी हैं। तो सवाल पैदा होता है, वहाँ भी थे। कहानी कहने की बात नहीं है, कहने का मतलब यह है कि आपका मांग है कि एक तो 500 रुपया पेंशन दिया जाए, वृद्धा पेंशन 500 दिया जाए, को 5,000 दिया जाए, बिहार को बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और क्या मांग है? तीसरा मांग है कि भारत में मुसलमान बद से बदतर हालत में जी रहा है। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करके मुसलमानों को हालत को सुधारा जाए, उनके कल्याण की योजना बनाई। तो सवाल पैदा था, केंद्र सरकार इस योजना को लागू करे या राज्य सरकार? ये केंद्र सरकार को करना है। और 2007 में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आया तो अब तक क्यों नहीं लागू हुआ? इसीलिए हिंदुस्तान की जितनी पार्टी है सब पर से हमारा भरोसा खत्म हो गया। हम अकेले चले हैं और हम जरूर से जरूर भारत के अंदर इसको तूफान खड़ा सवाल पैदा होता है नेताजी, आपके मुस्लिम लीडर क्या कर रहे हैं? जो ओलमा है, जो स्कॉलर है, वो क्या कर रहे हैं? हमको मुस्लिम, वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? ये आवाज नहीं उठानी है। सब भारत एक, भारतीय एक है।
संविधान के अंदर सब भारतीय को बराबरी का हक है, इसीलिए बराबरी का हम हक लेंगे और लड़के लेंगे। संविधान के मुताबिक सारे मानव का कल्याण करना भारत सरकार की जवाबदेही है। आखिर मुस्लिम लीडर जो इतने हैं बिहार में और पूरे भारत में स्कॉलर है, ये क्यों नहीं सरकार पर दबाव डालती है कि जैसा सच्चर कमेटी का रिपोर्ट लागू किया जाए? वो तो सरकारी रिपोर्ट है। और ये बात आप जान लीजिए जी कि भारत में 45 MP मुस्लिम थे 14 के पहले। आज तो 2 होना मुश्किल है, लेकिन 45 MP मुसलमानों के हालत के विषय में कभी सवाल नहीं उठाया। और इसको आज के तारीख में रिजवान अली गांधीवादी पूरे देश के सामने उठा करके लोगों को जगाने का काम करेगा। आप कौन हुए? हम ड्राइवर हुए। अच्छा, ऑटो का। क्या नाम हुआ आपका? MD आफ्ताब नाम। अच्छा, तो आपको किराया दिया जा रहा है या फ्री में काम कर रहे हैं? किराया देते हैं। अच्छा, कितना? 600 रुपया डेली। अच्छा, तेल खर्चा जो होता है। अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? अमर। आपका यही घर हुआ? तो नेताजी को आप कब से जानते हैं और नेताजी क्या काम कर रहे हैं समाज के लिए? नेताजी हमारे घर के पड़ोसी आदमी है। अच्छा, तो ये जो काम करने जा रहे हैं आप खुश हैं? हाँ, खुश है। अच्छा, आपको लगता है कि जनता के हक में जो है सरकार कुछ फैसला लेगी? जनता का अब जब समाज जागेगा तो अपने लेगा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा सेंसर नाम। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? अभी तो गांव में रहते हैं। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि आपके पिताजी जो काम करने जा रहे हैं वो काम सरकार वो काम पर ध्यान देगी और जनता के लिए कुछ काम होगा, कुछ काम बात बनेगी? जनता का सपोर्ट मिलेगा तभी। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? अमरजीत सर। अमरजीत जी, आपके जो है नेताजी रिजवान अली जो है जनता के जो है भलाई के लिए एक अनशन करने जा रहे हैं बेगूसराय DM ऑफिस के पास। तो उसके प्रचार प्रसार में निकल रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और गरीबों को कल्याण किया जाए। तो क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार ऐसा कर पाएगी? अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो कायन कर पाएंगे। अच्छा, तो जनता आप रिजवान साहब की बात पर ध्यान देंगे और जो है आंदोलन करेंगे? जरूर देंगे, सपोर्ट भी करेंगे जहाँ तक होगा। समर्थक हैं हम उनमें। जी। तो चाचा, आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मी साहब। तो आपको लगता है अगर सरकार आपको 500 रुपया पेंशन देगा तो कैसा रहेगा? 5,000 अभी 400 दे रही है। अगर 5,000 जो है पेंशन कर देगा जैसा कि रिजवान अली कह रहे हैं, तो आप लोग खुश रहिएगा, आप लोग का जो है मान सम्मान बढ़ जाएगा जी। और अभी तो पुतो बेटा ठीक से आपका देखभाल नहीं कर रहा है कि बूढ़ा एक बोझ बन गया है, बूढ़ी बोझ बन गया है। तो आप सरकार को कहेंगे कि 5,000 रुपया हमको दीजिए महीना? देते तब। और सरकार आपकी है, आप वोट देके उसको बनाए तो काहे नहीं देगी? 25,000 दे रहा है, 20,000 दे रहा है, साइकिल बांट रहा है और MLA MP रोज तनख्वाह बढ़ा रहा है, तो आपका क्यों नहीं पेंशन बढ़ाएगा जी? अभी पेंशन मिलता है आपको? हाँ, मिलता है। कितना? 400 का महीना। तो 400 में 400 रुपया खेबो महीना में। और दुखी बीमारी होते तो कर इलाज क्या करते हैं? दुखी बीमारी कर ले छिए तब इलाज हो रहा है। तो उसको बोलिए कि 400 तो में क्या होगा, महीना में 400 हम खाएंगे। आइए जनता हमदर्द न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रिजवान अली जो है एक गरीब और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, गरीब आदमी हैं, फिर भी जो है कभी CPI का कैडर थे और कभी आम आदमी पार्टी से जो है MLA के चुनाव भी लड़े, लेकिन जनता ईमानदार आदमी को वोट नहीं देकर जो है दबंग और पैसे वाले को वोट देती है और जिताती है, जिसकी वजह से बिहार का ये दुर्दशा है। तो जनता को भी चाहिए कि गरीब और ईमानदार नेता को चुने, उसी को जो है मुखिया, सरपंच या MLA MP बनाए, जिला परिषद बनाए, तब जाकर देश की और जो है बिहार की दुर्दशा ठीक होगी। नहीं तो यूं ही चलती रहेगी जैसी गाड़ी चल रही है। आइए जनता हमदर्द न्यूज से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और समाज और देश के हित में जो भी आदमी काम कर रहे हैं उसको सहयोग दीजिए।